आज नर्मदापुरम में एक ऐतिहासिक अवसर है जब आगे आने वाले वर्षों में देश और दुनिया में जो अपने परिश्रम और अपनी मेहनत के बल पर अपने जीवन में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करने वाले ऐसे 10th और 12th के हमारे वो बच्चे जो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, अंकों के साथ इस बार एग्ज़ाम जिन्होंने क्लियर किया है, सबसे पहले तो भविष्य के उन होनहार हमारे बच्चों को मैं बहुत बधाई देता हूं, उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस गर्ममय कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के लगातार 30 वर्षों से 35 साल से जिन्होंने नर्मदापुरम के साथ साथ पूरे प्रदेश में अपनी सेवाएं दी, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, वरिष्ठ राजनेता आदरणीय डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी, विधानसभा में हमारे वरिष्ठ साथी, लगातार चौथी बार जिनको जनता ने आशीर्वाद दिया, ऐसे आदरणीय ठाकुर विजयपाल सिंह जी, और अभी अभी जिनको देश के सर्वोच्च सदन में भारतीय जनता पार्टी में हमारे नेता श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने, आदरणीय मोहन यादव जी और हमारे संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने जिन्हें राज्यसभा में निर्वाचन के लिए नामित किया, ऐसी इस नगर पालिका परिषद की पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती माया नारोलिया जी, मंच पर विराजमान नगर पालिका परिषद की प्रथम नागरिक और लगातार सक्रिय रहती हैं। कई बार पद आरक्षण के कारण मिलते हैं, कई बार काबिलियत के कारण मिलते हैं, और कई बार व्यक्ति अपने कामों से अपनी काबिलियत से पहचान स्थापित करता है। ऐसी लगातार सक्रिय रहने वाली हमारी नगर पालिका की आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती नीतू यादव जी, भरपूर मंच है, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ जनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सामने विराजमान सभी उपस्थित यहाँ पे आमंत्रित अतिथिगण जो हैं उनका भी बहुत स्वागत है। बच्चों के साथ जो पेरेंट्स आए हैं उनका मैं हृदय से उनको भी बधाई देता हूं, उनका भी स्वागत करता हूं। पत्रकार मित्र, और सबसे महत्वपूर्ण आज इस आयोजन में जिन्होंने हमको यहाँ ये अवसर दिया, विवेकानंद युवा मंडल, जो आदरणीय प्रसन्ना हरणे जी, उनकी पूरी टीम, और मैं समझता हूँ भाभी यहाँ बैठी हैं तो उनका भी इसमें योगदान, सारे हमारे प्रसन्ना भैया के साथ जो एक टीम काम कर रही, जो युवा मंडल काम कर रहा है, विजेता होना अलग विषय है, खुद के लिए परिश्रम करता है व्यक्ति, लेकिन उन विजेताओं का स्वागत करना ये अलग विषय है, परमार्थ का काम है, दूसरे के मान सम्मान का काम है। ऐसा एक अच्छा नेक काम करने वाले इस विवेकानंद युवा मंडल के हमारे आदरणीय प्रसन्ना हरणे जी के साथ साथ पूरी टीम को मैं बहुत धन्यवाद भी देता हूं और आपका अभिनंदन भी करता हूं। चूँकि मौसम भी विपरीत है और सूर्य देवता भी पूरी शक्ति के साथ इन दिनों अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो हमारी नेचर की साइकिल है उसमें ये जरूरी भी है कि जितना ज़्यादा तपेगा उतना ज़्यादा बरसेगा, ये प्रकृति में हमको पढ़ाया जाता है।
जब तक गर्मी नहीं होगी, उमस नहीं होगी, बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं आएंगे, बरसेगा नहीं तो पानी के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो इस समय सूर्य देवता भी पूरी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे इन बच्चों ने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करके 10th और 12th में बहुत अच्छे नंबर लाकर अपने परिजनों को तो गौरवान्वित किया ही, साथ ही समाज को और इस राष्ट्र को भी उन्होंने अपने परिश्रम से गौरवान्वित किया है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो देश आगे आने वाले समय में अगर तरक्की करेगा, खुशहाल रहेगा, स्थिर रहेगा, प्रगति की तरफ आगे बढ़ेगा, वो निर्भर करता है उस देश के बच्चों के ऊपर, उस देश के नौजवानों के ऊपर। और सौभाग्य से हम दुनिया का सबसे युवा देश हैं। हमारी 145-148 करोड़ की आबादी में लगभग 85 करोड़ हमारी जो आबादी है वो 35 साल से छोटी है। दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान अगर कहीं पर है तो हिंदुस्तान के अंदर है। हमारी चिंता का विषय भी यह है और हमारी ताकत भी यही। चिंता का विषय इसलिए कि इतनी बड़ी नौजवान आबादी को हमें व्यवस्थित करना है, इनको काम देना है। ये जो काम कर रहे हैं उसमें उनको परिस्थितियां अनुकूल देना है जिसमें वो अच्छे से काम कर सकें। और ताकत इसलिए कि ये नौजवानों की शक्ति है जिसने पूरी दुनिया में भारत को स्थापित किया है, गौरवान्वित किया है। आज हमारे लाखों लाख, बल्कि मैं कह सकता हूं ये संख्या करोड़ों में होगी, भारतवंशियों की जो दुनिया के हर देश में, यूरोप में, एशियन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तरफ भी अनेक देशों में भारत के नौजवान वहां पर काम करके देश को गौरवान्वित कर रहे हैं, अपने आप को स्थापित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत की हमारी जो अर्थतंत्र है, हमारी अर्थव्यवस्था है, उसको भी पोषित और पल्लवित करने का काम कर रहे हैं। आज के बच्चों को मैं बहुत बधाई देता हूं, आप वैसे भी भाग्यशाली हो। आज के बच्चों के पास अवसर बहुत हैं। जब कभी डॉक्टर साहब पढ़ते रहे होंगे, जब इन्होंने MBBS किया होगा, उस समय जितनी प्रतिकूल परिस्थितियां रही होंगी हम कल्पना नहीं कर सकते आज। उसके बाद की हमारी पीढ़ी है जो शिक्षा के इतने संसाधन नहीं होते थे, इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, सरकारों का उतना सहयोग नहीं होता था, वो परिस्थितियां भी बहुत कठिन थी। आज के युग में दो बड़े परिवर्तन आए। सरकारों ने भी शिक्षा को प्राथमिकता के क्रम में रखा है, प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है, और पेरेंट्स ने तो पढ़ाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मजदूर भी अगर है, परिश्रम कर रहा है, पसीना बहा के अपने कमाई कर रहा है, तो वो भी चाहता है कि उसकी मजदूरी का सबसे अधिक खर्चा अगर कहीं पर हो तो उसके बच्चे की पढ़ाई के ऊपर हो। तो ये जो माइंडसेट बदला है पढ़ाई के लिए, यही भारत के लिए एक शुभ संकेत है। ये अच्छा एक हमारे लिए पॉजिटिव साइन है इस देश के लिए। और आज जो बच्चे यहाँ पर टॉपर्स आए हैं, मैं सबको नहीं जानता, लेकिन मैं ये बात समझ सकता हूँ कि इसमें बिजनेस क्लास के लोगों के बच्चे भी होंगे, ऑफिसर्स के बच्चे भी होंगे, किसान के बच्चे भी होंगे, और सामान्य परिस्थिति के हमारे जो साथी हैं उनके भी बच्चे होंगे। और प्रसन्ना भैया, इसलिए भी आप विशेष रूप से बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं कि ये काम कोई नहीं करना चाहता सार्वजनिक जीवन में, क्योंकि इससे बहुत लाभ नहीं मिलने वाला प्रसन्ना भैया को। विवेकानंद जी का युवा मंडल जो आपने गठित किया उनके नाम से, इससे प्रत्यक्ष आपको कोई लाभ नहीं, और प्रत्यक्ष लाभ के बिना व्यक्ति काम नहीं करना चाहता समाज में। लेकिन आपने जो परोक्ष लाभ देखा, परोक्ष लाभ जो लोगों की दुआओं के कारण आपको मिलने वाला है, क्योंकि आज उन पेरेंट्स को गौरवान्वित होने का अवसर मिलेगा कि हमारा बेटा, हमारी बिटिया यहाँ पर खड़े हुए और उनको मान सम्मान मिल रहा है। ये प्रेरणा का काम करेगा जीवन में उनको। और जो इनाम यहाँ से लेकर जाएंगे वो प्रशस्ति पत्र होगा, उनको एक शील्ड मिलेगी। इसकी कीमत मुझे लगता है दुनिया में कोई नहीं दे सकता जो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को मिलने वाली है। इसलिए मैं तो इस अवसर पर
पूरी प्रसन्ना जी की पूरी टीम को जो सहयोग सामने से पीछे से कर रहे हैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। और शालेय शिक्षा मंत्री होने के नाते तो मेरे लिए विशेष रूप से आज का दिन एक गौरव का दिन है कि हमारे प्रदेश के बच्चे, इस देश के बच्चों ने बहुत अच्छा किया। और मैं तो भाग्यशाली मानता हूं कि इन बच्चों के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे यहां आने का मौका मिला। ये काम और कोई भी कर सकता था, लेकिन आपने अवसर मुझे दिया कि जिन बच्चों की पढ़ाई के लिए हम काम कर रहे हैं उन बच्चों को सम्मानित करने का, उनके साथ कुछ पल बिताने का मुझे भी अवसर मिलेगा। और मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात आपसे कहना चाहता हूं, बड़े लंबे समय से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, 15-16 बरस लगातार मैं सांसद के रूप में यहां पर हम लोगों ने काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग प्रदेश में काम करने आए और स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी इस प्रदेश में हमें मिली। पहले से ही सरकारें लगातार इस पर अच्छा काम कर रही। प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है, उस पर बहुत कठिन परिश्रम के बाद में वो शिक्षा नीति इस देश में आई। पहले जो परंपरागत हमारी पढ़ाई होती थी जिससे आपको जीवन में बहुत लाभ नहीं होता था, उसको थोड़ा सा चेंज करके एक ऐसी नई शिक्षा नीति जो आपको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, जो आपको काम करने के लिए, जो जीवन में आपको सफल होने के लिए योगदान दे सके, इस तरह की शिक्षा नीति इस देश में हम लेकर आए। मध्य प्रदेश में भी उसको हम धीरे धीरे उसको लागू करेंगे। शिक्षा के संसाधन बढ़े हैं। हम लोगों ने प्रदेश में सरकारी तंत्र को इस तरह से विकसित किया है, जैसे एक बहुत अच्छा स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके बच्चे भी यहाँ आए होंगे, यहाँ पर भी अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो आम सामान्य व्यक्ति का बच्चा जब वहाँ से निकलता था उसके मन में रहता था कि काश हमारे माता पिता भी कुछ ऐसा कर पाते कि हम स्कूल में हम भी पढ़ने जाते। तो उस कल्पना को हमारी सरकार साकार करने जा रही। लगभग 300 स्कूल हम लोगों ने पहले खोले हैं पिछले 1-2 सालों में, उन पर निर्माण कार्य चल रहा है। और अभी पिछले आचार संहिता से पहले हम लोगों ने जुलाई से 300 नए स्कूल, जो सीएम राइज का एक कॉन्सेप्ट है, उस पर हम लोग लेकर आए हैं। ऐसा स्कूल हम बनाने वाले हैं। इस नर्मदापुरम जिले का जो सबसे अच्छा स्कूल है उसमें भी वो तंत्र नहीं होगा, वो सिस्टम नहीं होगा, वो सुविधाएं नहीं होंगी जो हम गवर्नमेंट के सीएम राइज के अंदर आपको देने वाले हैं। आज के युग का जो पूरे दुनिया में जो डिजिटल एजुकेशन की जो चीज चल रही, दुनिया में क्या हो रहा है आपके सामने, लाइव आपके सामने रहे। अगर आपके टीचर को लगता है कि इस समय यूएस के अंदर क्या चीज है वो सीधे आपको दिखाना है, तो आप क्लासरूम में तुरंत आपको दिखा सकें। डिजिटल बोर्ड होंगे, बहुत हाईटेक कंप्यूटर्स लैब होंगी, आपकी लेबोरेटरीज होंगी, बहुत अच्छा एक कैंपस होगा। आपकी जो जिस डेस्क बेंच के ऊपर आप बैठे हो उसके ऊपर सामने आपके मॉनिटर लगा होगा जिस पे आप स्टडी आप कर सकते हो। मतलब बेहतर से बेहतर हम लोग लगभग 45 करोड़ के, सबसे छोटा स्कूल जो बनेगा 2000 बच्चों का, उस पर 45 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। और जो बड़े स्कूल्स हैं, हम इस प्रदेश में 100 करोड़ रुपए का भी स्कूल बना रहे हैं। आप स्कूल चलाते हैं, आप समझ सकते हैं कि 100 करोड़ की लागत से क्या बनेगा। सरकार जो बेहतर से बेहतर कर सकती है उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। केवल आवश्यकता है माइंडसेट बदलने की, कि सरकार अच्छा नहीं कर सकती, इसको हमको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। 2013 के पहले देश में यह था कि राजनीता जो है भ्रष्ट होते हैं, नेता है मतलब ये तो सब भ्रष्टाचारी है। लेकिन मोदी जी ने उस माइंडसेट को बदला। 2014 के बाद लोगों को लगा कि नहीं, नेता भी अच्छा काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया में भारत की ताकत को बढ़ाया, लोगों को एहसास कराया कि प्रधानमंत्री भी अच्छा काम कर सकते हैं। प्रदेशों में परिवर्तन हुआ है, काम करने की शैली बदली है। हम लोग पूरी ताकत से लगे हैं कि शिक्षा का जो तंत्र है, प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छा कर रहे हैं, सरकार भी कर सकती है। इस बात को हमने कंपटीशन उनके साथ किया, और हमेशा फेयर कंपटीशन जो है वो श्रेष्ठता की तरफ ले जाता है। प्राइवेट स्कूल्स को
कमजोर नहीं करना, उनको अलग नहीं करना, हमको उनके जैसे बनना है। ये कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो हम अपने अंदर लेकर आ रहे हैं, सरकार के, हमारे स्कूल की जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर लेकर आ रहे हैं। एक अच्छा प्राइवेट स्कूल जो है हम उसके कंपटीशन में खड़े होंगे, उसके पैरेलल उससे बेहतर शिक्षा देंगे, ये नीति हमारी सरकार ने तय की है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में ये बच्चे तो 10th 12th के निकल के जाएंगे, लो 6th 7th 8th में जो बच्चे अभी हैं उनको अवसर मिलेंगे। और एक चीज़ और हम लोगों ने करी है, पहले सरकारी स्कूलों में पहली से फर्स्ट क्लास से पढ़ाई चालू होती थी, अब हम भी नर्सरी KG1 KG2 चालू कर रहे हैं। जुलाई से 2.5 लाख बच्चे नए हम CM राइज में एनरोल करेंगे, और उसमें भी नर्सरी KG1 KG2 का नया कॉन्सेप्ट जो है, जो नई शिक्षा नीति का बेसिक मतलब जो कहना चाहिए आधार है, उसको हम लोग उसके अंदर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आगे आने वाले समय में आपको पता भी चलेंगी, और हम भी समय समय पर आपको बताने का काम करेंगे। आज तो चूँकि बच्चों का पेरेंट्स यहाँ पर थे, बच्चे थे, तो मुझे लगा कि बहुत आवश्यक ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सरकारें आप बनाते हैं, व्यवस्था आप बनाते हैं, तो आपने पता होना चाहिए कि ये सरकारें क्या कर रही हैं। बच्चों की बेहतरी के लिए हम लोग खूब प्लानिंग भी हमने बनाई है, काम भी कर रहे हैं, और भविष्य में इसको चुनौती के रूप में लेकर बहुत ताकत से काम करने भी वाले हैं। मैं पुनः सभी बच्चों को बहुत शुभकामना देता हूं। आप बहुत अच्छा करो। एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि एक अंधी दौड़ चलती है, बेटे क्या करोगे, बस हम UPSC की तैयारी के लिए दिल्ली जाएंगे, क्या करोगे, MPSC की तैयारी करने भोपाल जाएंगे। UPSC और MPSC जीवन में सब कुछ नहीं। ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने दुनिया में अपने आप को स्थापित किया है, अपने नाम से उन्होंने दुनिया में मान सम्मान पाया है। अकेला SP कलेक्टर बनना ही उपलब्धि नहीं है जीवन में, वो तो बहुत अच्छा है, वो करोगे आप तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, वो करना चाहिए। लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सफल नहीं हैं। मैं ऐसे कितने शिक्षकों को जानता हूं जिन्होंने शिक्षा जगत में काम करके अर्थ भी कमाया है, भौतिक अपनी सुविधाओं को भी विकसित किया है, समाज में मान सम्मान भी प्राप्त किया है। कैसे इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। अब्दुल कलाम साहब को कौन भूल सकता है, सैकड़ों वर्षों तक उनको लोग याद करेंगे। अगर आप हम बच्चों से पूछते हैं, 100 बच्चों में कोई नहीं कहता, एक आध बच्चा कहता वैज्ञानिक बनूंगा। वैज्ञानिक बनना बुरी चीज नहीं है, वैज्ञानिक बनकर ही अब्दुल कलाम बने थे वो। तो समाज में हम लोगों ने अभी लेकर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ भैया, हम लोगों ने स्कूल एजुकेशन में मोटिवेटर्स, स्किल डेवलप करने के लिए लोग लगा रहे हैं, साइकेट्रिस्ट लगा रहे हैं। बच्चों को उनको एक सही में 10th 12th में उनको एक दिशा दें कि आपको क्या करना चाहिए, किस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। इस तरह के मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, स्कूलों में जाके बच्चों से बात करके उनको किस दिशा में आगे जाना है इस बात के लिए प्रेरित करेंगे। मतलब सुविधाएं और संसाधन आपको मिले, इसकी भी हम लोग सरकारी रूप से ही बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनके स्किल को डेवलप करने के लिए सरकार उसमें इंतजाम कर रही। तो आप बहुत अच्छा करें। बहुत फील्ड खुली, ऐसी ऐसी जगह है जहां आजकल 100 तरह की पढ़ाई है। अभी हमारे पूर्व वक्ता को शायद डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आपको बीच में सब्जेक्ट चेंज करना है, आप कुछ पढ़ रहे हैं एकदम चेंज करके आपको दूसरी दिशा में जाना है, तो वो सब सुविधाएं आपको मिल रही। कितने किस्म की पढ़ाई, पहले आदमी इंजीनियर बनता था, सिविल इंजीनियर बनेंगे, अब इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन और मैकेनिकल और पता नहीं एरोनॉटिक इंजीनियरिंग, और कितने तरह की पढ़ाई है। कितने तरह से आप अपने जीवन को संवार सकते हो, अपने पेरेंट्स को गौरवान्वित कर सकते हो। बहुत स्कोप आपके जीवन में, आप बहुत भाग्यशाली हो। आप केवल सही समय पर सही निर्णय लेना और 2 व्यक्तियों की बात हमेशा मानते रहना। 2 व्यक्ति बच्चों का कभी नुकसान नहीं करते, एक माता पिता और दूसरे शिक्षक। आंख बंद करके इनकी बात मानते रहना। अगर कम पढ़ा लिखा पालक भी होगा, माता पिता बिल्कुल कम पढ़े लिखे होंगे, तब भी आपको गलत सलाह और गलत रास्ता कभी नहीं बता सकते। इसलिए हमेशा माता पिता की और शिक्षक की बात आप आंख बंद करके मानते रहना। जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। इस मंत्र को लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम भी वही लेकर बढ़े थे, आज यहाँ खड़े हैं तो माता पिता का और गुरुजनों का योगदान है।
आपके पेरेंट्स को भी उन्हीं ने आगे बढ़ाया था, आपको भी वही बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। बच्चों को पुनः बहुत हृदय से आपका खूब अभिनंदन है, खूब शुभकामनाएं हैं। और मेरे अंतर मन में, हृदय में मैं जितनी दुआ आपको दे सकता हूं, माँ नर्मदा वो सारे आशीर्वाद आपको दे। आप खूब तरक्की करो, खूब खुशहाल रहो, माता पिता का खूब नाम रोशन करो, ऐसी शुभकामनाएं देते हो अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।